गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्यखंड और काव्यखंड दो भागों में विभाजित है, जिसमें आज आप गद्यखंड के पाठ 4 सांवले सपनों की याद का अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी ये पाठ जो है सांवले सपनों की याद, इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने इस पाठ में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में वर्णन किया है। सालिम अली की अंतहीन यात्रा बताइए, यानी कि जब उनका अंतिम सफ़र निकल रहा था उसके बारे में वर्णन है। उसके बाद सालिम साहब का पक्षी प्रेम एवं प्रकृति प्रेम बताया है। उसके बाद उन्होंने कृष्ण की बांसुरी का भी जिक्र किया है कि कब जब हम मथुरा या वृंदावन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी वहाँ का यमुना का सांवला पानी हमें वहाँ की याद दिलाता है, या ऐसा लगता है कि आज भी कहीं से श्री कृष्ण आएंगे और उनकी बांसुरी की धुन हमें सुनाई देने लगेगी। इसके बाद उन्होंने सालिम अली का विशाल व्यक्तित्व बताया है कि किस प्रकार सालिम अली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था। तो आज हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार बचपन में उनके अरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर गई थी, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी और वे आजीवन पक्षियों के हिफाजत एवं संरक्षण के लिए समर्पित रहे थे। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम भी क्या रखा था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को जब ये लिख रहे थे तब उनको याद आया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद भी लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपनी पति के बारे में कुछ लिखें। सबसे पहले हम आपको बता दें D.H. लॉरेंस कौन थे? अंग्रेज़ी के उपन्यासकार थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी मौत के पश्चात लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था, मतलब प्रार्थना की थी कि वो अपनी पति के बारे में कुछ लिखें, क्योंकि वो बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े लेखक थे, कई सारे उपन्यास वगैरह उन्होंने लिखे थे। तो फ्रीडा चाहती, यानी कि उनकी पत्नी फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी या बता सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है, मुश्किल है। मतलब क्यों? क्योंकि लेकिन फ्रीडा लॉरेंस को लगता था कि उन्हें महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी फ्रीडा लॉरेंस को ऐसा लगता था कि उनकी छत पे जो गौरैया बैठती है वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें, यानी बहुत कुछ जानती है, मुझसे ज़्यादा जानती है। वो सचमुच, यानी कि लॉरेंस इतना खुला यानी खुले विचारों वाला, खुले दिल वाला, सीधा साधा दिल आदमी था। मुमकिन है, लेकिन फ्रीडा लॉरेंस कहती है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मतलब मेरी नसों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव, यानी जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, उन्हें शब्दों का जामा पहनाने, मतलब उनके बारे में शब्दों के से वर्णन करना। मुझे यकीन है, यानी फ्रीडा लॉरेंस को यकीन था कि उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में नहीं बल्कि उन दोनों के बारे में, यानी कि D.H. लॉरेंस के बारे में भी और फ्रीडा लॉरेंस के बारे में भी फ्रीडा लॉरेंस से ज़्यादा जानती है। लेखिका वो फ्रीडा लॉरेंस कहती है कि मुझे यकीन है कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया हम दोनों के बारे में ही मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणी किसे कहते हैं बच्चों? मुश्किल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, मतलब उनके बारे में लोगों को जानना बड़ा मुश्किल होगा। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की, यानी नीले रंग के गले की वो गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस के बारे में ऊपर वर्णन किया था, वो अंग्रेज़ी के उपन्यासकार थे, यानी कि सालिम अली भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक, स्वाभाविक। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में, प्रकृति तो जानते हो नेचर को कहते हैं, प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू किसे कहते हैं? समुद्र के बीच में जो भूमि का एक उठा हुआ है भाग नहीं होता है बीच में, देखा होगा आपने, उसे टापू कहते हैं। तो सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। अथाह किसे कहते हैं? गहरा, बहुत, जिसका मतलब अंदाज़ा, गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो, ऐसा वो सागर बनकर उभरे थे। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।
जब तक वो नहीं लौटते लेखक कहते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। लेखक कहते मेरी आंखें नम हैं, मतलब वो उनको याद कर रहे थे, उससे उनकी आंखें नम हो रही थी, गीली हो रही थी। सालिम अली तुम लौटोगे ना, सालिम अली तुम वापस आओगे ना। आपका पाठ अब यहीं समाप्त होता है।